हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टुडेज वीडियो। आज से हम लोग एनवीटी के क्वेश्चंस चालू करने वाले हैं। आज से मतलब आज और नेक्स्ट वीडियो, ये दो वीडियोस में हम लोग एनवीटी के सवाल करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 10 क्वेश्चंस ऑन एनवीटी। फर्स्ट क्वेश्चन, ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड मतलब एंड जैसे ही आप पढ़ लेते हो इसका मतलब एनवीटी रेगुलर। दो एनवीटी होती है, एनवीटी रेगुलर, एनवीटी ड्यू। ठीक है, 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 200 रुपए बार बार जमा करा रहे, तो इसको हम बोलते हैं एनवीटी अमाउंट। ए से डिनोट करेंगे। इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। भाई मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, आई होगी। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? साफ ही बोल दिया क्वेश्चन ने कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी ऑफ दिस एनवीटी आफ्टर 10th पेमेंट। कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं? 10, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 10 होगी। ठीक है भाई, राइट। सो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू पिक द टर्म्स। वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तो फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास एनवीटी रेगुलर है, ओके, और उसकी मेरे को फ्यूचर वैल्यू चाहिए। तो भाई क्या फॉर्मूला होता है एनवीटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू का? फॉर्मूला होता है एनवीटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। तो यही हम यूज करने वाले, बस हमें खाली पिक करना है कि हाँ सवाल इस पे बेस्ड। बस अब चालू हो जाओ। तो आपको जो निकालना है वो फ्यूचर वैल्यू है। व्हाट इज द एनवीटी अमाउंट? 200। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से देखना, 6% पर एनम। ठीक है, तो उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि हमें मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो ये आपकी आएगी 0.5%। अब 0.5% का मतलब होता है 0.005, इजंट इट? तो यहाँ पे आई की जगह 0.005 है, राइट। पावर पावर कितनी लेनी है भाई? अब पावर 12 नहीं लेनी, एक साल के लिए नहीं इन्वेस्ट किया आपको, 10 पेमेंट के बाद ही बोला है, तो पावर आपकी 10 होगी, क्योंकि आपने हर मंथ 10 पेमेंट करे। ठीक है, एवरी मंथ यू आर मेकिंग अ पेमेंट 10 टाइम्स यू आर डूइंग इट। माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। आई कितना है हमारा? 0.005। दिस शुड बी द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया, बाकी का काम कैलकुलेटर पे डाल दो। राइट, सो जस्ट कैलकुलेट दिस। तो अच्छा, यहाँ पे दे भी रखा है हमें कि 1.005 की पावर 10 इज 1.0511, तो हम ये ऑब्वियसली यूज करेंगे। सी, लुक एट दिस वैल्यू, यही वैल्यू हमें दे रखी। सो लेट्स प्लग इन दिस वैल्यू। तो ये हमारे पास कितना है भाई? 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005। तो इसमें हमारा कैलकुलेशन और रिड्यूस हो गया। सो लेट्स नाउ कैलकुलेट दिस। तो ये आ रहा है हमारे पास 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.0511 divided by 0.005. Have a look at this, 2044 आता है कि नहीं आता है, देख लो भाई, 2044. So the correct answer is option B. Option B becomes the correct answer. So annuity मतलब formula based, बस terms pick करने आने चाहिए। ठीक है, let's go to the second question. A person invests ₹500 at the end of each year. मतलब at the end बोल दिया, तो इसका मतलब एनवीटी रेगुलर। कितना जमा करा रहा है हर बार? 500, यानी ये एनवीटी अमाउंट। With a bank which pays interest at 10% per annum compounded annually, ये rate of interest होगी। The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. 12th time का मतलब उसने n दे दिया। कितनी बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम? 12 बार। लेकिन हमें 12 बार के इन्वेस्टमेंट के बाद की वैल्यू नहीं निकालनी, उसके भी एक साल बाद की वैल्यू निकालनी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब 12 साल तो आपने एनवीटी पे करी, 500 रुपए आपने 12 बार जमा करा, उसके बाद आपने उस अमाउंट को अकाउंट में पड़ा रहने दिया। तो ऑब्वियसली उस पर अगर एक साल और पड़ा रहेगा तो एक साल का और इंटरेस्ट आएगा, तो वो एक साल का इंटरेस्ट जोड़ के हमें आंसर दे। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन, राइट। फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। ठीक है, तो भाई चालू हो जाओ। सबसे पहले तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं 12 पेमेंट्स की। ठीक है, कितना आएगा? एनवीटी अमाउंट कितना है? 500। ठीक है, 1 प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 0.1। होल पावर कितनी बार पेमेंट किया? 12 बार, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। ये सेम फॉर्मूला लगा दिया, ये ठीक है कि नहीं? सेम फॉर्मूला लगा दिया। अभी पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स कैलकुलेट दिस फर्स्ट। So if you calculate this, it comes out to be 1.1 की पावर 12। 1.1 की पावर 12 निकालो भाई जरा। 1.1 की पावर 12 निकालो, 3.1384 कुछ आती है। फिर इसमें से माइनस 1 किया हमने, ठीक है, और फिर इंटू किया 500, और फिर डिवाइडेड बाय किया 0.1। दैट्स इट। तो ये आ रहा है 10692.14, 10692.14 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब अगर वो मेरे से ये बात नहीं बोलता ना 1 ईयर आफ्टर, तो फिर तो ये आंसर। लेकिन बिकॉज उसने मेरे से ये बोला कि 1 ईयर आफ्टर, तो भाई ये जो भी मेरा पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में, उस पर एक साल का इंटरेस्ट और लगेगा। ठीक है ना,
तो my final amount, total amount would be what? Would be 10692.14 multiplied by, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था एक साल का? P1 प्लस आई, ठीक है। तो इसको 1 प्लस 0.1 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो भी आया तुम्हारा, इसको तुम 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 11761.35. This is what I am getting. So that is option A. So option A is the correct answer. Clear है? ठीक है। Let's go to the next question. Question number 3. Raja aged 40 wishes his wife Rani to have rupees 40 lakhs at his death. अब ये जो 40 लाख है वो कब चाहता है? कब चाहता है? आज थोड़ी चाहता है, जब वो मरेगा तब चाहता है, मतलब फ्यूचर में चाहता है। तो इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हुई, तो इस बार हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years, अभी वो कितना और जिएगा? 30 साल, तो ये हमारे लिए एन हो गया, ठीक है। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कमेंसिंग नाउ एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट। 3% मतलब ये आई हो गया, कमेंसिंग नाउ, ये नाउ वर्ड जहां भी आ गया मतलब एनवीटी ड्यू है, एनवीटी ड्यू, ठीक है। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली? हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली मतलब हर साल कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस बार हमसे जो पूछा है वो एनवीटी अमाउंट है, एनवीटी अमाउंट पूछा है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, समझ में आ गई। लेकिन इस बार क्वेश्चन किसका है? एनवीटी ड्यू का क्वेश्चन। तो भैया एनवीटी ड्यू में फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है वो लिखते हैं, ठीक है। सो एनवीटी ड्यू में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए, राइट, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। इज दैट ओके? मतलब यहां तक तो फॉर्मूला सेम है, खाली ये 1 प्लस आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि हर बार एक साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है जब भी आप आज से पेमेंट चालू करते हैं, इसलिए वो 1 प्लस आई जुड़ जाता है, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। हमने सब कुछ आइडेंटिफाई कर ही लिया है, बस को फॉर्मूला लगाते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए, कितना है हमारा भाई? ए हमें नहीं पता, अच्छा ए तो हमें पता नहीं, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है। सो लेट्स प्लग इन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू। लेट मी राइट इट अगेन। फ्यूचर वैल्यू की वैल्यू है मेरे पास 40 लाख, है ना, सही है, 40 लाख, ऑलराइट। ये 40 लाख किसके बराबर होना चाहिए? एनवीटी इंटू 1 प्लस आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.03, राइट, होल पावर एन, कितने साल? 30 साल, 30 साल जिंदा रहेगा, 30 साल पेमेंट करेगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई यानी 1 प्लस 0.03। ये आपका फॉर्मूला हुआ कि नहीं? बिकॉज एनवीटी ड्यू है। बस यहां से अब आपको ए निकालना है। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीथिंग ऑन दैट साइड। तो हमारे पास ए आता है 40 lakhs, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.03 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया भाई? ये हुआ 1.03 की पावर 30 माइनस 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है? 1.03। ये आपको कैलकुलेटर पे निकालना है, वही आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? यहां तक अपन ने कर लिया, अब कैलकुलेटर पे डाल दो इस सबको, ऑलराइट। अच्छा, ऐसा जब भी कैलकुलेटर पे निकालना है तो भैया पहले बेटर क्या है, नीचे वाला ये निकाल लेना, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, पहले ये करेंगे। तो पहले कैलकुलेटर पे आप निकालो 1.03 की पावर 30, वो निकालना तो आता ही है, 1.03 फिर इंटू इक्वल टू 2 पावर हो गई, फिर 28 बार इक्वल टू 30 पावर हो गई, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दैट हाउ मच यू आर गेटिंग, जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द फिगर। 1.03 की पावर 30, ये आपका कुछ आना चाहिए 2.4272, ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट चेक करो। ये आ गया, उसमें से फिर -1 कर लो, 1.427 जो भी आएगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये आ गया ना, ठीक है। अब इंटू कर दो भाई वो 1.03 जो नीचे आ रहा है, इंटू 1.03 इंटू 1.03, तो ये 1.4700 कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहीं लिखने से बेटर है, अब आप दबा दो m प्लस, मतलब इसको मेमोरी में भेज दिया, इसको मेमोरी में भेज दिया, ठीक है। तो m प्लस दबाए, अब m प्लस दबाने के बाद में इसको तो भूल जाओ, अब ऊपर वाला कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे अलग से, यानी 40 लाख इंटू 0.03। अब आप ये कैलकुलेटर पे दबाओ 40 लाख इंटू 0.03, फिर डिवाइडेड बाय MRC, पहले न्यूमरेटर फिर डिवाइडेड बाय MRC, ठीक है। जब आप ये करोगे तो ये जो वैल्यू तुमने मेमोरी में डाली थी ना, ये उठ के इससे डिवाइड हो जाएगी और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि एरर कम आता है, तो ऑप्शंस जब क्लोज होते हैं तो हमारे आंसर जो है मिसमैच नहीं होते, जैसे यहाँ ऑप्शंस काफी क्लोज होते हैं, ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब लुक एट, ये ऑप्शन बी से मिलता जुलता कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। You will need rupees 20,000, you will need
ओके, सो इसका मतलब ये 20,000 मेरे को कब चाहिए, मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए फ्यूचर में चाहिए. सो अगेन फ्यूचर वैल्यू इज गिवन टू अस. हाउ मच शुड यू सेट असाइड ईच क्वार्टर मतलब ये एन्युटी अमाउंट. तो इस बार हमसे एन्युटी अमाउंट फिर से पूछा है. ठीक है, फॉर 10 ईयर्स. 10 ईयर्स हर क्वार्टर पे सेट असाइड करना है, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो ये एन दे रखा है. टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आई दे रखा है. तो भैया वापस से सेम क्वेश्चन है. ठीक है, अच्छा इस बार कहीं नाव वाव नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एन्युटी रेगुलर का सवाल है. कुछ नहीं दे रखा होता है तो एन्युटी रेगुलर ही होता है. तो एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का सवाल है. सो अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई. यही फॉर्मूला. लेकिन हमें तो a निकालना है, सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीथिंग. सो एफ वी इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1. ये कैलकुलेट करना है. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. अब हमें देखो फ्यूचर वैल्यू गिवन है, आई भी हमें गिवन है, लेकिन हमें आई को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है ना. क्वार्टरली कंपाउंडिंग. क्वार्टरली कंपाउंडिंग में याद है भाई आई को क्या करना था, 4 से डिवाइड करना था. तो 6/4 हो जाएगा. 6/4 यानी 3/2%. 3/2% का मतलब 0.015. ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स हमें 10 दे रखे हैं, इंटू 4 करना पड़ेगा तो वो हमारा 40 हो गया क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. फ्यूचर वैल्यू कितनी दी है 20,000. आई कितना है हमारा 0.015 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.015 होल पावर कितनी 40 माइनस 1. ये मेरा आंसर होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर. अभी बताया था एमआरसी वगैरह फंक्शन यूज करना सिखाया. ठीक है, उससे अब आप इसको डाल के देखो और कैलकुलेट करो. तो इसको निकाला, ये निकाल के लगभग कुछ 368.54 ऐसा कुछ आ रहा है. चेक कर लो. तो इन गिवन ऑप्शंस में दिस इज द नियरेस्ट, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कई बार हो सकता है थोड़ा सा मिसमैच हो बिकॉज ऑफ द कैलकुलेटर्स. ठीक है, लेकिन हमें नियरेस्ट आंसर लेना है. इज दैट ओके? सो द आंसर शुड बी ऑप्शन ए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. अब प्रेजेंट वैल्यू का सवाल आ गया, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसने खुद ही बता दिया. ऑफ रुपीज 10,000. ऑफ रुपीज 10,000 का मतलब क्या हो गया भाई? ऑफ रुपीज 10,000 इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू होगी क्योंकि दिस इज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स. एन दे रखा है. इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% आई दे रखा है. ठीक है, इसका मतलब ये सवाल सिंगल कैश फ्लो हुआ. यहाँ पे कोई एनवीटी का क्वेश्चन ही नहीं. यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि हर साल 10,000 जमा कराना तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, ये नहीं पूछा है. उसने बोला है कि भाई जो 5 साल बाद मेरे को 10,000 मिलने वाला है. ठीक है, कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल बाद मेरे को 10,000 मिलेगा, तो उसकी आज क्या वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंगल कैश फ्लो. ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो. दिस इज सिंगल कैश फ्लो. राइट, सिंगल कैश फ्लो में अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो पहले भी बता रखा है, उसमें सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला लगता है. तो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी मेरी वो क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n. ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ. ये पहले भी मैंने यूज कर रखा है एक जगह. ठीक है, इस बार यही यूज करना. तो बस चालू हो जाओ. तो आपका प्रेजेंट वैल्यू जो हुआ, फ्यूचर वैल्यू कितना है भाई 10,000 जो मेरे को बाद में चाहिए, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरी 9% यानी 0.09 और कितने साल 5 साल. दैट मीन्स आई शुड गेट 10,000 डिवाइडेड बाय 1.09 की पावर 5 और 1.09 की पावर 5 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट. तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.5386, so it is 6499 6499.41 6499.41. यार अब देखो ऑप्शंस कितने क्लोज है. इस ऑप्शन को देखो और इस ऑप्शन को देखो. सो we'll take option C 6499.4. so option C is the correct answer. ठीक है, let's go to the next question, question number 6. a company borrowed rupees 10,000. अच्छा अब ये बोरोइंग लोन वाले सवाल आ गए. राइट, अब लोन वाले सवाल जब भी आएंगे तो याद रखना कि लोन अमाउंट जो होता है, लोन अमाउंट जो मेरा होता है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है. ये ध्यान रखना, लोन अमाउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू. क्योंकि लोन आप आज लेते हो, चुकाते हो उसको बाद में, लेते तो आज हो, तो आज जो भी वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं. तो जो भी लोन आपने लिया जिस भी पर्पस के लिए उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं. तो इसलिए 10,000 रुपए जो है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू. ऑन द कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी. बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1,000 ईच मतलब ये एन्युटी अमाउंट हो गया. इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या कहलाता है, एन्युटी अमाउंट. द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेट विल बी क्लियर. डेट विल बी क्लियर मतलब ये पैसा आप कितने साल में चुका दो, मतलब एन निकालना है इस सवाल में. क्लियर है कि एन निकालना. ठीक है भाई, तो सवाल किसका हुआ, प्रेजेंट वैल्यू का हुआ. क्या इसने ये बता रखा है कब दे रहे, किस्तें कब चुका रहे हैं, शुरू में या एंड में? नहीं दे रखा. नहीं दे रखा मतलब एन्युटी रेगुलर,
जब कुछ नहीं दे रखा हो मतलब एनवीटी रेगुलर, ठीक है। तो भैया इसका मतलब एनवीटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का सवाल, ठीक है। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर. यही मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, ठीक है। बस तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू कितनी है भाई? 10,000, ठीक है। एनवीटी अमाउंट कितना है? 1000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 है ना, कंपाउंडिंग एनुअल है, होल पावर माइनस एन वो मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय 0.05. ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। नाउ क्लियरली यू कैन सी ये इससे कट गया, 3 जीरो कट गए. इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 होल पावर माइनस एन. कितना आया? नाउ व्हाट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05? इट इज 0.5, ठीक है। तो ये आया 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 होल पावर माइनस एन. अब मैं इसको तो इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए. 1.05 होल पावर कितनी हो गई? माइनस एन. और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 0.5 यानी 0.5. अभी इतना आ गया मेरे पास, ये ठीक है, राइट. अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो होता है लॉग, बता रखा है पहले भी, जब भी पावर हटानी तो लॉग ले लो, ठीक है. अब लॉग लेना यहाँ पे फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? तो भाई यहाँ पे देखो ऑप्शन में 14.2 टाइप का भी ऑप्शन आ रहा है, तो फिर तो लॉग लेना ही बेटर है. ऑलराइट, सो लेट्स टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स नाउ, इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इसी को हम क्या करें भाई, याद रखो एक चीज याद रखो, 1.05 की पावर माइनस एन का क्या मतलब होता है? 1 अपॉन 1.05 की पावर एन होता है कि नहीं होता है? जैसे ही हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं पावर पॉजिटिव हो जाती है. तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ. अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा ना, 1.05 की पावर एन बराबर 1 अपॉन 0.5. समझ रहे हो? दोनों साइड उल्टा कर दिया, 1 अपॉन 0.5 2 होता है. मतलब अब मैं क्या करूँ भाई, ऑप्शन ट्राई करूँ. कौन सा ऑप्शन यहाँ एन की जगह डालने पे 2 के आसपास नंबर आ जाता है? तो पहले 10 डालूंगा, फिर 12 डालूंगा, फिर 14 डालूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा. तो ये भी एक तरीका हो सकता है. बट जब एक्यूरेट ऑप्शंस हो तो बेटर है लॉग ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा. तो अभी आपने जब लॉग लिया तो ये माइनस एन जो बंदा रहे तो बाहर आएगा. तो माइनस एन लॉग ऑफ 1.05 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.5, इतना आएगा हमारे पास. ये ठीक है ना, राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन दैट आई गेट? एन की वैल्यू कितनी? तो एन की वैल्यू हो गई भाई माइनस ऑफ लॉग 0.5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय लॉग 1.05. ये मेरा आंसर, ठीक है. तो अब ये दोनों लॉग में कैलकुलेट कर लूंगा, वो ट्रिक आपको ऑलरेडी आती है, सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है. सो जस्ट कैलकुलेट इट नाउ एंड जस्ट चेक योर आंसर. चेक करके देख लो 14.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके पास. एग्जैक्टली getting 14.2, so option A is the correct answer. Option A is the correct answer, ठीक है. Let's go to the next question. Question number 7. Alibaba borrows मतलब लोन लिया उसने रुपीज 6 लाख. तो ये लोन अमाउंट मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू होता है 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेएबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एन हो गया, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. एट द एंड मतलब एनवीटी रेगुलर. हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी मतलब इंस्टॉलमेंट यानी एनवीटी. तो सीधा सीधा सवाल है, वही फॉर्मूला जो पीछे यूज किया था, ठीक है. क्या फॉर्मूला था भाई? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनवीटी 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई. यही फॉर्मूला वापस यूज करना है, ठीक है. लेकिन इस बार एनवीटी निकालनी है. सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. ए इज इक्वल टू कितना आता है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन. ये कैलकुलेट करना है. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6 लाख, ठीक है. ये 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय आई कितना है? 0.06 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.06 होल पावर कितनी? माइनस कितनी इंस्टॉलमेंट्स? 20. ये ठीक है. सो ये आपका आया 6 लाख, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.06 की पावर माइनस 20. बस अब इसको कैलकुलेटर पे निकाल, ठीक है. तो अब इसको कैलकुलेटर पे निकालने के लिए वी मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट नेगेटिव पावर्स ऑन अ कैलकुलेटर. ये नेगेटिव पावर पहले निकालनी पड़ेगी, और मैंने कहा था ऐसे में हमेशा पहले डिनोमिनेटर निकालो, ठीक है. तो उसकी भी ट्रिक समझ लो भाई, वैसे आती होगी, एक बार रिवाइज कर लो कि क्या करना है. पहले नीचे वाला निकालेंगे. नीचे वाला निकालने के लिए पहले इस नंबर को निकालो,
राइट। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो पहले कैलकुलेटर पे टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.06। कैलकुलेटर पे पहले क्या टाइप करो 1 डिवाइडेड बाय 1.06। इसका मतलब 1.06 की पावर क्या निकाल लिया आपने -1। तो पहले तुम्हें कैलकुलेटर पे ये दबाना है, ठीक है। वो जो भी आया ना वो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करो, अब एक बार दबाओ इनटू इक्वल टू, अब एक बार दबाओ इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू दबाते ही इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। और अब तुम्हें 20 पावर चाहिए तो 18 बार इक्वल टू और दबाओ, 18 बार इक्वल टू और दबा दो तो -20 पावर। तो नहीं, पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.06 एक नेगेटिव पावर, फिर इनटू इक्वल टू 2 नेगेटिव पावर, उसके बाद इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार 18 बार तो 20 नेगेटिव पावर। ये आ गया। अब ये जो भी आएगा ना, ठीक है, ये जो भी आया ये जो भी तुम्हारा आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अभी अभी ध्यान से देखो, इसके पीछे माइनस लगा रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम तो इसको पॉजिटिव और 1 को नेगेटिव ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप दबाओ -1, -1 जब दबाओगे तो तुम्हारा आंसर जो भी आएगा ना उस पे पीछे नेगेटिव साइन लगा होगा, उस नेगेटिव को तुम इग्नोर कर दो, तुम्हें उस नेगेटिव को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नीचे वाले का साइन पलट दिया, तो उस नेगेटिव को तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। अब ये जो भी आया तुम्हारा ये फाइनल रिजल्ट, ये तुम्हारा वो रिजल्ट है जो तुम्हें स्टोर करना है। तो अब M+ दबा दो, अब M+ दबा दो, ये मेमोरी में गया। अब आ जाओ न्यूमरेटर पे, अब न्यूमरेटर दबाया तुमने मतलब 6 लाख इंटू 0.06, फिर डिवाइडेड बाय दबाया, फिर MRC दबाया। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय MRC विल गिव यू द आंसर। समझ में आ गई? उसमें नेगेटिव साइन आएगा, उस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना, बाकी का आंसर आपका करेक्ट। क्लियर है? सो जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर एंड चेक योर आंसर। ओके, चेक करो 52310.7 कुछ आ रहा है, 52310.7 ऐसा कुछ आ रहा है, which is option C. So the option which is correct in this case is option C. ठीक है? Let's move on to the next question, question number 8. Appu retires at the age of 60 years. Appu retires at the age of 60 years, receiving a pension of rupees 14,400 per year, paid in half yearly installments for the rest of his life. ओके, तो 14,400 इसको पेंशन मिलती है पर ईयर। पर ईयर का मतलब, पर ईयर का मतलब क्या होता है भाई? एन्युटी अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हर बार मिलना है, लेकिन वो उसको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलना है। इसका मतलब उसको मिलना तो 14,400 है, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 7,200 आधे साल और 7,200 आधे साल। तो बेसिकली ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हुई जिसको मैं एन्युटी अमाउंट बोलूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंपाउंडिंग भी देखो हाफ ईयरली दे रखी है, लास्ट में पढ़ो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। तो मेरे को हाफ ईयरली एन्युटी से मतलब है, हाफ ईयरली एन्युटी मेरी 7,200। क्लियर? अच्छा, उसके बाद में आफ्टर रेकनिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बी 13 ईयर्स, तो ये मेरा एन हो गया, ठीक है। एंड दैट इंटरेस्ट इज पेएबल एट 4% पर एनम हाफ ईयरली, सो ये मेरा आई हो गया। व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू दिस पेंशन? अब क्या हुआ भाई, अप्पू ने कहा कि मेरे को इसकी जगह आप एक सिंगल सम दे दो, मेरे को पेंशन नहीं चाहिए, आप सिंगल सम मेरे को आज ही दे दो। तो वो जो सिंगल सम वो डिमांड कर रहा है वो तो उसको आज ही मिल जाएगा, ठीक है, वो तो उसको आज ही मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसको हम कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो ये जो आज ही हमें सिंगल सम मिल रहा है ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आप आज ले रहे हो जबकि पेंशन तो आप लेते रहोगे। तो बेसिकली ये सवाल किसका हुआ? प्रेजेंट वैल्यू। किस तरीके की एन्युटी नहीं दे रखा है तो हमें एन्युटी रेगुलर ही लेना, ठीक है। तो ये भी एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का सवाल हो गया। क्लियर है? तो क्या कैलकुलेट करना है हमें? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। So again, let me write the formula a1 minus 1 plus I की power minus n divided by I. Same formula. What is the annuity amount? 7,200. Remember 14,400 नहीं, क्योंकि आपको आधे साल के लिए निकालना। 1 minus 1 plus I. अच्छा, I क्या लोगे भाई? I यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 4%, लेकिन वो पर एनम है, हमें हाफ ईयरली चाहिए, तो हमें 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2% लेना पड़ेगा, दैट इज 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 0.02 लिखूंगा, होल पावर माइनस एन। अच्छा, कितने साल? 13 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन 13 साल का मतलब मेरे को 13 इंटू 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो 26 हो जाएगा, तो पावर में -26 आएगा, ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 0.02, दैट इज इट। So let me rewrite it, 7,200 multiplied by 1 minus 1.02 की पावर -26 डिवाइडेड बाय 0.02। ये आपको कैलकुलेट करना है और ये अभी सिखा दिया पिछले क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको निकालो और आंसर को चेक करो। चेक करो 144,871 ऐसा कुछ आ रहा है, 144,871 144,871.45 ऐसा कुछ आ रहा है यार, राइट। अब अगर इन ऑप्शंस को देखोगे तो इन ऑप्शंस में 144,871 के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है?
144871 के नियरेस्ट, इट इज ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, 144900. Let's go to the next question, question number 9. Suppose your mom decides to gift you rupees 10,000 every year. 10,000 every year starting from today. यानी annuity due. Every year यानी annuity. For the next 5 years यानी N. You deposit this amount in a bank as and when you receive and get 10% per annum interest compounding annually. यानी ये I हो गया. What is the present value of this annuity? उसने पूछ ही लिया भाई present value निकालो. तो सवाल तो बहुत क्लियर हो गया, एनवीटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है. तो यहाँ पे अब एक नया फॉर्मूला हमारे पास आया, विच इज एनवीटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, एनवीटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू में क्या फॉर्मूला लगता है, वो होता है उसके जैसा ही, एनवीटी रेगुलर जैसा ही है, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस ऑफ एन माइनस 1. ये ध्यान रखना, जितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट है मतलब एनवीटी है उससे एक साल कम लिखना है, डिवाइडेड बाय आई, और फिर यहाँ पे प्लस क्या करना है, एनवीटी अमाउंट. एक साल कम के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी और फिर उसमें एनवीटी अमाउंट जोड़ना. दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ड्यू. ठीक है, तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला. हमें तो प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी. सो एनवीटी कितनी है भाई हमारी, 10,000. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या तुम्हें? जैसे तुम्हारी मम्मी ने बोला कि भाई मैं तुमको 10,000 हर साल दूंगी आज से नेक्स्ट 5 ईयर्स के, और आप जो है वो अमाउंट को जैसे जैसे आपको मिलता है आप बैंक में जमा करा देते हो और आपको 10% उस पर इंटरेस्ट मिलता है. तो आपने दिमाग लगाया कि यार जब इतना इंटरेस्ट मिल ही रहा है तो अपन मम्मी को एक ऑप्शन देते हैं कि आप मेरे को 10,000 हर साल देने की जगह आज ही सारा का सारा अमाउंट एक साथ देते. तो वो आज ही जो अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, उसी को हम प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे. समझ में आ गई? ओके, सो ये आपका एनवीटी अमाउंट हुआ. फिर 1 माइनस 1 प्लस आई, आई कितना है भाई 0.1, 1 प्लस 0.1 की पावर कितना, कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए. लेकिन मैं 5 की जगह क्या यूज करूंगा, 4, क्योंकि एनवीटी ड्यू है. समझ में आई ना, यहाँ पे n माइनस 1 यूज करना है, डोंट फॉरगेट. क्लियर है? डिवाइडेड बाय आई, आई इज 0.1, और प्लस क्या करना है 10,000. एनवीटी अमाउंट को लास्ट में वापस ऐड करना है. क्लियर है? सो जस्ट कैलकुलेट दिस, दिस विल बी 10,000, ठीक है, इनटू 1 माइनस 1.1 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10,000. ये क्लियर है? बस अब तो निकालना आता ही है, लगाओ कैलकुलेटर पे. 41698.65 ऐसा कुछ आना चाहिए. जस्ट वेरीफाई 41698.65. तो अगेन द नियरेस्ट आंसर विच आई गेट इज ऑप्शन सी, 41698.70. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. क्लियर है? लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. रमेश बॉट अ टीवी कॉस्टिंग रुपीज 13,000. कॉस्ट प्राइस कितनी है, 13,000. बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज 3,000. भाई ये तो डाउन पेमेंट है, मतलब ये तो उसने कैश दे दिया 3,000. ठीक है, तो 13,000 में से 3,000 उसने दे दिया. कितना बचा, कितना बचा, 10,000. ठीक है, एंड अग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट्स फॉर 4 ईयर्स. मतलब ये जो 10,000 है वो उसका लोन हो गया ना भाई, उतना उसने लोन ले लिया जिसको चुकाने के लिए उसने 4 साल इक्वल एनुअल पेमेंट किया. सो 4 ईयर्स का मतलब हमारा एन हो गया 4. हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली. ये मेरा आई हो गया. हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो वो एनवीटी हो गया. तो इस क्वेश्चन में एनवीटी पूछा हुआ है. और लोन अमाउंट हमेशा क्या होता है, पहले भी बता रखा है आपको, लोन अमाउंट आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ, 13,000 नहीं हुआ, 10,000, क्योंकि 3,000 वो कैश दे चुका है. तो 10,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू हुआ. एनवीटी उसने पूछा है. ठीक है, क्वेश्चन किसका हुआ भाई, कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब एनवीटी रेगुलर है. एनवीटी रेगुलर ही लेके चलेंगे. तो एनवीटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू का सवाल हो गया. क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई. यही फॉर्मूला वापस लगाना है, यही फॉर्मूला वापस लगाना है. अब देखो ये जो फॉर्मूला था ना, ये जो फॉर्मूला था, इसमें एक चीज दे रखी है, गिवन पी ऑफ दिस. ये पी ऑफ दिस क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये जो टर्म हम लिखते हैं ना, ये पूरा, ये इसी को हम P ऑफ n कॉमा आई बोलते हैं, इस पूरे. ठीक है, P ऑफ n कॉमा आई का मतलब ये पूरा टर्म 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई. इसका एक नाम होता है P ऑफ n कॉमा आई. n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. समझ में आ गई? ये इसी का एक नोटेशन है. ऑलराइट, तो अगर आपको सवाल ऐसा बोल रहा है कि P ऑफ 4 कॉमा 0.14, तो इसका मतलब समझ जाओ कि n की वैल्यू कितनी है
4 और i की वैल्यू कितनी है 0.14 और आपको इस पूरे टर्म की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.91371। मतलब बहुत आसान हो गया सवाल, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, इस पूरे की वैल्यू ऑलरेडी गिवन। समझ आई बात, राइट। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू नाउ। तो प्रेजेंट वैल्यू इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनवीटी अमाउंट इनटू पी ऑफ एन कॉमा आई, ऐसा लिख सकता हूँ फिर तो मैं। तो मुझे तो एनवीटी अमाउंट चाहिए, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू अपॉन पी ऑफ एन कॉमा आई, ऐसा ही लिखना है कि नहीं लिखना। बस तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, लोन अमाउंट 10,000, पी ऑफ एन कॉमा आई दे रखा है देखो 2.91371, isn't it? तो ये सीधा यहाँ लिखना है 2.91371, that's it, 432.05, just check it, 3432.05. Now again see options are very close, 3432.05 is option B, so option B is your correct answer. Clear? So these were the 10 questions from एनवीटी, और इसमें जो 4 हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं, आई थिंक चारों पे बेस सवाल हम कर चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू के 2 फॉर्मूले, एनवीटी रेगुलर, एनवीटी ड्यू, और फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूले, एनवीटी रेगुलर, एनवीटी। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में we'll again do some questions on एनवीटी and its applications. Till then, keep learning.